अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इस बेसिक ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। इसके लिए हमने ये मेन का फंक्शन लिख दिया जो बुनियादी इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है स्ट्रिंग के नेम से। इसके बाद हम दो स्ट्रिंग्स हम इंक्लूड करवाएंगे, इनिशलाइज करवाएंगे। str1 इज इक्वल टू कराची एलिमेंट्री, और फिर उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग हम इनिशलाइज करवाएंगे str2 के नेम से। इसमें हम इसका एड्रेस डालेंगे। और फिर इसके बाद हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे कंबाइन के नाम से। और सबसे पहले हम जो परफॉर्म करेंगे कॉनकैटिनेशन का नेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम बहुत स्ट्रिंग्स को ऐड कर देंगे और फिर उसको कंबाइन में असाइन कर देंगे। उसके लिए हम कंबाइन इज इक्वल टू str1 प्लस str2। अब हम डिस्प्ले करवाएंगे str1 फर्स्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएंगे। नेम ऑफ स्कूल इज इक्वल टू str1, और फिर इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करवाएंगे एड्रेस ऑफ स्कूल, और फिर इसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे str2 को। और फिर इसके बाद हम कंबाइन स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएंगे कंबाइन के नेम से जो हमने डिक्लेयर की थी। इसमें हमने दोनों स्ट्रिंग ऐड कर दी। इसके बाद आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0 और सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। देखें, इसने दो स्ट्रिंग्स को ऐड करके यहाँ पर इसने रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा दिया कराची एलिमेंट्री ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़िमाबाद। अब हम इसमें हम कंबाइन जब हमने इसको की थी, इसमें हम ये भी स्पेस ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए, इसमें एक स्पेस भी ऐड हो गई है। अब हम इसमें जो परफॉर्म करेंगे लेंथ मालूम करेंगे स्ट्रिंग की। लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स एंड कंबाइन स्ट्रिंग। इसके लिए हम लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सी आउट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब हम इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे str1
डॉट एल, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। इसके बाद हम एलियन, यहाँ पर हम सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करवाएंगे। और फिर इसके बाद हम कंबाइन स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करवाएंगे। लेंथ स्ट्रिंग, इसके लिए हम कंबाइन स्ट्रिंग डॉट यहाँ पर इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ और कंबाइन स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को। कंपैरिजन ऑफ बोथ, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स, इसके लिए हम str1 को कंपेयर करेंगे str2 से। अगर ये बराबर होंगी तो मैसेज डिस्प्ले होगा both strings are equal, अदरवाइज डिस्प्ले होगा both strings are not equal। अब हम इसको देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अननोन स्पेस सीक्वेंस यहाँ पर सेव करते हैं और देखिए इसने शो करवा दिया बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ कंबाइन स्ट्रिंग। इसके लिए हम डिस्प्ले कर सी आउट के फंक्शन में हम बाइन स्ट्रिंग इज इसमें हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे str बल्कि कंबाइन में 0 इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट लेटर या कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए।
और कंबाइन स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर जो भी होगा या कैरेक्टर उसको यहाँ पर ये डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने ये डिस्प्ले करवा दिया फर्स्ट लेटर कंबाइन स्ट्रिंग का। अगर हम इसमें लास्ट लेटर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और लेंथ प्लस लेंथ -1, यानी लेंथ जो भी लेंथ होगी कंबाइन स्ट्रिंग की उसमें से 1 माइनस कर देगा। ये इसलिए हमने इस्तेमाल किया 1 क्योंकि लेंथ इस टोटल लेंथ को डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद इंडेक्सिंग क्योंकि ज़ीरो से शुरू होती है तो ये उसमें से 1 को माइनस कर देगा, तो लास्ट कैरेक्टर आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट। बल्कि ब्रैकेट नहीं, ये जो एरर आ रहा है कंबाइन डॉट लेंथ। अब ये देखते हैं सेव करने पर ये इसने डिस्प्ले करवा दिया डी, यानी ये लास्ट लेटर डी है तो इसने डी डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये डिस्प्ले करवा देगा सेकंड लास्ट कैरेक्टर। इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ए इसने डिस्प्ले करवा दिया, यहाँ पर ए है तो ये सेकंड लास्ट कैरेक्टर इसने डिस्प्ले करवा दिया। और इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे कंबाइन स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में। लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंक्लूड करवानी पड़ेगी एक हेडर फाइल जो कि ट्रांसफॉर्म के नाम से है, एल्गोरिथम के नाम से, एल्गोरिथम के नेम से। और इसको इंक्लूड करवाने के बाद हम इसमें एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्म का। हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्म का फ़ंक्शन जिसकी डेफिनेशन एल्गोरिथम की हेडर फाइल में मौजूद है। इसके लिए हम इसमें 4 आर्गुमेंट पास करने होंगे हमें। कंबाइन डॉट बिगिनिंग, बिगिनिंग का फंक्शन हम पास करेंगे आर्गुमेंट के तौर पर, और फिर कंबाइन डॉट एंडिंग, एंड का फंक्शन पास करेंगे इसके आर्गुमेंट में ट्रांसफॉर्म के फंक्शन में। फिर उसके बाद हम कंबाइन डॉट बिगिन का फंक्शन पास करेंगे और फिर उसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन के बाद लिखेंगे टू अपर,
और फिर देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अच्छा, इसको हमने डिस्प्ले नहीं करवाया, इसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। सी आउट के फंक्शन के साथ और फिर लिख देंगे कंबाइन स्ट्रिंग। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और इसने ये इसको कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म के फंक्शन के ज़रिए हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट करवा दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करवाते हैं। इसके लिए हम इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे लोअर टू लोअर, और फिर उसके बाद हम इसको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, कम सेव करते हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और देखिए इसने इसको लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने चंद बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए स्ट्रिंग पे, जिसमें हमने सबसे पहले तो हमने ये डिस्प्ले करवाई, स्ट्रिंग को हमने इनिशियलाइज़ करवाया था, और फिर उसके बाद हमने इसको कंबाइन किया, कॉन्कैटिनेट किया प्लस के ऑपरेटर के ज़रिए। फिर उसके बाद इसकी लेंथ को मालूम किया, और फिर उसके बाद हमने इसको फर्स्ट करैक्टर और लास्ट करैक्टर को डिस्प्ले करवाया इंडेक्सिंग के थ्रू। और फिर उसके बाद हमने इसको अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट किया। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हम इसको कम वो करते हैं कमेंट। सबसे पहले हम इसको इनपुट लेते हैं, जो हमने इससे पहले एक वीडियो में इनपुट ली थी। अब हम इनपुट लेकर ये तमाम फंक्शंस को, ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद यूज़र जो भी एंटर करेगा उसको हम गेट लाइन के फंक्शन के साथ असाइन करवा देंगे str1 में। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स str1 और str2 के नेम से डिक्लेयर करते हैं, और हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को इसमें सेव करवा दिया str1 में। अब सेकंड स्ट्रिंग को हम इनपुट लेंगे और एंटर सेकंड स्ट्रिंग, और यूज़र जो भी इनपुट देगा इसको हम असाइन करवा देंगे गेट लाइन के फंक्शन के साथ str2 यानी सेकंड स्ट्रिंग में cn। अच्छा, गेट लाइन का फंक्शन दो ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट लेता है, cn और स्ट्रिंग नेम। अब हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर अब हम फर्स्ट स्ट्रिंग इसको देते हैं,
कराची और सेकंड स्ट्रिंग देते हैं। तो इसने कराची एलिमेंट्री और दोनों को यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। फर्स्ट की लेंथ सेकंड की लेंथ को इसने यहाँ पर बताया। इसमें एक का इजाफा किया, तो जो हमने स्पेस दी थी कंबाइन स्ट्रिंग को जब हमने कॉन्केटिनेट किया था उसमें स्पेस दी थी, उसको भी ऐड किया, तो 18 इसने डिस्प्ले करवाया। बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, और फर्स्ट लेटर इसने डिस्प्ले करवाया आर, जो हमने बार बार उसको बल्कि लास्ट लेटर है ये। अच्छा, इसके बाद हम इसको दोबारा से डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट ने इसने डिस्प्ले करवाया। अच्छा, इसमें हम दोबारा से इसको देते हैं इनपुट सेम, देखते क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर देखें बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, यानी वो दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो इसने यहाँ पर ये रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा दिया, और बाकी सब कुछ वही है जो पहले था, अपर केस लोअर केस, और सेकंड लास्ट इसमें एच है तो ये डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पर हमने चंद बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए स्ट्रिंग पे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।